जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यह अग्नि। यह अग्नि ही है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। किंतु सोचिए, यदि यह ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होता है। एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को भस्म कर देती है। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पूर्व स्वयं उसे भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए, कैसे नियंत्रण में किया जाए इसे? उत्तर है, इसमें जल मिलाकर जल की भांति बहने दीजिए इसे। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचता है। यही अंतर है सूर्य की अग्नि में और हमारे क्रोध की अग्नि में। सूर्य की अग्नि बहकर छनकर हम तक आती है और इसलिए वो तेज कहलाती है। दूसरी ओर हमारे क्रोध की अग्नि की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो अपने भीतर की ऊर्जा को क्रोध बनाकर जलाना चाहते हैं या ऊर्जा बनकर बहाना चाहते हैं, निर्णय आपका है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में ही भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने माँ को ढूंढ ही लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटे। कहने का सीधा सा मतलब है, जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने काम पूरा करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते, शायद कौरवों के खिलाफ युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने हैं, है ना? जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धारा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना करें, निर्णय करें और फिर निश्चित ही सब मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में एक बड़ा ही विशेष गुण पाया जाता है, मूल्यांकन करना। क्या महंगा है, क्या सस्ता है। जिसे खरीदने के लिए अधिक धन लगे, अधिक परिश्रम लगे, वो महंगा। जिसे खरीदने के लिए कम दाम, कम परिश्रम लगे, वो सस्ता।